बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में और आपके सेहत में। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीस लेकर आई हूँ वो है मैंगो स्मूदी। आपने मैंगो का शेक और शरबत तो बहुत ही पिया होगा। आज मैं आपको बताती हूँ मैंगो की मज़ेदार स्मूदी बनाने का तरीका। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आप लोगों का मेरे लिए इनाम होता है, और बेल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की डिटेल टाइम पे मिलती रहे। तो अब हम चलते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास हैं दो मैंगो को धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर इसको सिरे से काट लें। सिरे से काटने के बाद आप इसके बारीक छिलका उतारना शुरू करें। छुरी के साथ चारों साइड से मैंगो का छिलका उतार लें। मैंगो को चारों साइड से अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अब इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें। पहले इसको लंबाई के रुख के 3 से 4 कट लगाएं और फिर चौड़ाई के रुख के 3 से 4 अदद कट लगाते जाएं। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कट लगाने के बाद अब इसको कांटे के साथ काटें और मज़ीद छोटे टुकड़ों में काट दें। सारे मैंगो को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने के बाद अब इसको ब्लेंडर में डालें और साथ में इसके आधा लीटर दूध शामिल करें। दूध डालने के बाद अब इसमें 1 प्याली दही शामिल करें। दही को डालने के बाद अब इसमें 1 प्याली या ज़ायके के मुताबिक चीनी शामिल करें और फिर इसमें नमक आधा चम्मच शामिल करें। इन सब को डालने के बाद अब इसमें बर्फ़ के टुकड़े एज़ रिक्वायर्ड इसमें शामिल करें और फिर इसका ढक्कन बंद कर दें। सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डालने के बाद अब इसको स्विच ऑन करें और इसको अच्छी तरह ग्राइंड करना शुरू करें। इसको इतनी देर ग्राइंड करें कि ये अच्छी तरह सारी चीज़ें जो हैं वो यकजां हो जाएं। तकरीबन 1 से 2 मिनट ग्राइंड करने के बाद देखें ये बिल्कुल इस तरह का ग्राइंड हो चुका है और अच्छी तरह यकजां हो चुका है। अब ये गाढ़ा पेस्ट है। अब आप इसको अगर मज़ीद पतला करना चाहें तो इसको एक जग में डाल लें। शेक स्मूदी को जग में डालने के बाद अब इसमें मज़ीद दूध शामिल करें। दूध डालने के बाद इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि ये दूध और स्मूदी जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इसको गिलासों में निकाल लें। गिलासों की फुल भर्ती ना करें बल्कि थोड़े से कम रखें। गिलासों में डालने के बाद अब इसमें बर्फ़ शामिल करें और बकिया जग में भी ज़रूरत के मुताबिक बर्फ़ शामिल करें और फिर इसे मज़े के साथ नोश करें। हमारी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ है। आई होप कि आपको भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूँगी नई रेसिपीज़ के साथ।